मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में कांग्रेस का सियासी खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बागी तेवरों से गहलोत सरकार खतरे में पड़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके डिप्टी सचिन पायलट के बीच शहमात का खेल नया नहीं है। विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने खूब मेहनत की, लेकिन सत्ता की मलाई गहलोत को खाने को मिली। आज जिस तरह से सचिन ने बगावती रुख अख्तियार किया है, बरसों पहले उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट भी इसी तरह से बागी हो गए थे। बगावती तेवर वाले राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी की राजेश पायलट बनने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर रहे राजेश पायलट ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें महसूस हुआ कि समाज में बदलाव ऐसे नहीं आने वाला है और राजनीति में उतरना जरूरी है। इसके बाद वे एयरफोर्स छोड़ सियासत के मैदान में उतर गए। राजेश पायलट की राजनीति में एंट्री सीधे गांधी परिवार के जरिए ही हुई। पायलट होने के नाते उनकी नजदीकियां संजय गांधी से काफी ज्यादा थीं। इंदिरा के समय संजय गांधी की पार्टी में खूब चलती थी। पार्टी में टिकट देने का काम संजय गांधी ही देखते थे। लिहाजा साल 1980 में सीनियर पायलट को राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से मौका मिला। संजय ने ऐलान कर दिया कि भरतपुर से पायलट चुनाव लड़ेंगे। यही वो वक्त था जिसके कारण राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी को राजेश पायलट बनना पड़ा, क्योंकि जब वे पर्चा भरने गए तो राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी को कोई जानता नहीं था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी इन्हें पायलट मानने से इनकार कर दिया था। लोग पायलट नाम वाले नेता का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद संजय गांधी ने ही उन्हें राजेश पायलट नाम दिया और अदालत में बाकायदा उनका नाम बदला गया। संजय गांधी से दोस्ती के कारण केंद्र की सत्ता में भी पायलट को पूरा मौका मिलता रहा। संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी से भी सीनियर पायलट की खूब पटी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मच गई। बड़े नेता अपना अपना दबदबा बनाने में लग गए और छोटे छोटे नेता अपने चमचागिरी करने लगे। यहीं से राजेश पायलट ने बगावती सुर छेड़ने शुरू कर दिए थे। वे वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी हाँ हुजूरी नहीं करते थे। साल 1997 में उन्होंने सीताराम केसरी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा। इस दौर में शरद पवार भी कांग्रेसी थे। पवार ने भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। हालांकि राजेश पायलट और शरद पवार दोनों ही चुनाव हार गए थे। राजेश के बागी तेवरों को देखते हुए धीरे धीरे उनको साइड किया जाने लगा। कांग्रेस को बिखरता देख सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा। साल 1997 में सोनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 1998 में कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई। सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा होने लगी, लेकिन शरद पवार, राजेश पायलट और तारिक अनवर जैसे दिग्गज नेताओं ने गेम बिगाड़ दिया। अब तक राजेश पायलट पूरी तरह से बागी हो चुके थे। साल 2000 में जब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, तो सीनियर पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का समर्थन किया। कयास लगाए जाने लगे कि सीनियर पायलट कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, या शरद पवार की तरह अपनी कोई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई और वे अंतिम सांस तक कांग्रेसी ही बने रहे। एचएस न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।